हेलो फ्रेंड्स, मैं मृणालिनी आप सभी का स्वागत करती हूँ इस वीडियो में। आज हम ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर देखेंगे। ये बहुत ही बेसिक होता है कंप्यूटर का। मतलब हमारा कंप्यूटर किस तरह से वर्क करता है, उसके अंदर क्या फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, इसमें इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, सीपीयू क्या होता है, ये सभी चीज़ें हम ब्लॉक डायग्राम में देखेंगे। ठीक, तो ये बहुत ही बेसिक होता है हमें कंप्यूटर के लिए। हमें ये सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है कंप्यूटर का, जो कि ये बताता है कि वो हमारा कंप्यूटर सिस्टम जो है वो अंदर से इंटरनली जो है वो किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, कैसे वर्क करता है, तो ये हम ब्लॉक डायग्राम से समझेंगे, है ना। फिर या हम इसमें इस तरह से भी बोल सकते हैं कि हमारा कंप्यूटर किस तरह से हमसे डेटा लेता है, किस तरह से वो प्रोसेसिंग करता है और किस तरह से फिर वो हमें रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। ये सारी चीज़ें हम ब्लॉक डायग्राम के थ्रू समझेंगे। तो यहाँ पे हमने एक ब्लॉक डायग्राम बताया हुआ है, इसे आप एज इट इज़ कॉपी कर सकते हैं। इसमें इनपुट डिवाइसेस, ठीक है, फिर उसके बाद सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसमें हमारा कंट्रोल यूनिट और एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है, ये दो मेन पार्ट्स होते हैं सीपीयू के। फिर मेमोरी यूनिट जो रहता है वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होता है। मेमोरी यूनिट पे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी क्योंकि ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इसकी क्लासिफिकेशंस भी काफ़ी बड़ी है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा आउटपुट डिवाइसेस होता है। ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे ब्लॉक डायग्राम में। फिर अब जो भी हमने ब्लॉक डायग्राम में देखा है, जैसे कि कंट्रोल यूनिट जिसे हम सीयू बोलते हैं, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जिसे हम एएलयू बोलते हैं, और उसको हम कंबाइनली बोलते हैं सीपीयू, जो कि हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। अब वन बाय वन हम इसमें डिस्क्राइब करेंगे कि प्रोसेसर यूनिट क्या होती है, इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं प्रोसेसर यूनिट पे आती हूँ, सीपीयू। ठीक है, अब इसमें ये एक ब्रेन होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम का। इट इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, ऑल मेजर कैलकुलेशंस एंड कंपैरिजंस आर मेड इनसाइड द सीपीयू। जितने भी कैलकुलेशंस होते हैं, कंपैरिजंस होते हैं, वो सारे हमारे किस में होते हैं, सीपीयू में। ठीक है, फिर इसे हम ये भी बोल सकते हैं, इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिवेशन एंड कंट्रोलिंग द ऑपरेशन ऑफ अदर यूनिट। ठीक है, मतलब जितनी भी हमारी अदर यूनिट रहती है उनका एक्टिवेशन, उनका कंट्रोलिंग, वो सारी चीज़ें हम सीपीयू में देखते हैं। ठीक है, उसमें भी दो पार्ट्स होते हैं मेनली, एक एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट। ठीक है, जिसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं एएलयू पे, जिसे हम अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये परफॉर्म करता है जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है। ये सारी चीज़ें अरिथमेटिक ऑपरेशंस में आती हैं और इन सभी को परफॉर्म करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट की। ठीक है, ये सारी चीज़ें किस में परफॉर्म होगी, एएलयू में। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो यूज लॉजिक ऑपरेशन यूजेस लॉजिक ऑपरेशन फॉर कंपैरिजन। अगर हमें किसी भी तरह का कोई कंपैरिजन करना हो, सपोज जैसे दो वैल्यूज़ होती हैं, दो वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करना है, ठीक है, इस तरह के जो लॉजिकल ऑपरेशंस होंगे वो भी इसी में होंगे। मतलब उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी वो भी एएलयू के पास ही होगी। ठीक है, मतलब एएलयू क्या करेगा, इन्हीं सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं हम कंट्रोल यूनिट पे। कंट्रोल यूनिट में जितना भी हमारा एंटायर ऑपरेशन होता है पूरे कंप्यूटर में, वो कौन कंट्रोल करता है, सीयू। ठीक है, मतलब द कंट्रोल यूनिट ऑफ द सीपीयू कंट्रोल्स द एंटायर ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर। जितना भी ऑपरेशंस को कंट्रोल करने का पावर है वो किसके पास है, सीयू के पास। इट इज़ ऑल्सो कंट्रोल ऑल द डिवाइसेस। जितने भी डिवाइसेस हम कनेक्ट करते हैं हमारे सिस्टम में, जैसे कि मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, जितने भी कनेक्टेड रहेंगे वो सारे सीपीयू से, वो सारे के सारे कौन कंट्रोल करेगा, सीयू कंट्रोल करेगा, मतलब कंट्रोल यूनिट। ठीक है, सी यू फैचेस इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी। मतलब वो क्या करेगा, सबसे पहले मेमोरी में से इंस्ट्रक्शन को फैच करेगा, फिर उसको डिकोड करेगा, क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम होता है वो कभी भी
हमारे ओन लैंग्वेज में वो क्या करता है, मतलब वर्क नहीं करता है। जैसे कि हम इंग्लिश में लिखते हैं या हिंदी में लिखते हैं, ठीक है, तो इन्हीं में ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं होते, वो हमेशा डिकोड होते हैं। डिकोड किस में होंगे, जो हमारी मशीन लैंग्वेज होती है उसमें वो डिकोड होते हैं। मशीन लैंग्वेज मतलब जो कि हमारी हमेशा किस में होती है, बाइनरी फॉर्म में, विच इज़ ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी। और बाइनरी फॉर्म किसे बोलते हैं हम, विच इज़ ऑलवेज ज़ीरोज़ एंड वंस। जो ज़ीरोज़ और वंस का कॉम्बिनेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, बाइनरी लैंग्वेज, या फिर उसे मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं, ठीक है। तो डिकोड करेगा फिर वो इंस्ट्रक्शन, फिर इंटरप्रीट्स द इंस्ट्रक्शन, फिर वो उसे समझेगा कि उसमें क्या करना है, टू नो व्हाट द टास्क आर टू बी परफॉर्म, ठीक है। मतलब कि वो फिर उसको समझने के बाद फिर उसको प्रोसेस करेगा। मतलब वो पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेगा। क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले उसे क्या करना पड़ेगा, उसे डिकोड करना पड़ेगा। डिकोड करने के बाद वो उसको अंडरस्टैंड करके फिर उसको प्रोसेस करेगा एंड सेंड्स द सूटेबल कंट्रोल सिग्नल्स टू द अदर components to perform for the necessary steps to execute the instruction, ठीक है। मतलब हमने अब पहले क्या करा, उसने सबसे पहले मेमोरी को उठाया, मेमोरी में से अपने जो भी इंस्ट्रक्शन था उसको वहाँ से उठाया, उसको डिकोड किया, मतलब उसको ट्रांसलेट किया हमारी बाइनरी लैंग्वेज में। उसको बाइनरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के बाद उसको समझा कि एक्चुअल में वो क्या चाह रहा है या उससे क्या करना है, ठीक है। उसको समझने के बाद उसको उसने परफॉर्म किया और उसके मतलब हेल्प के लिए या उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जितने भी कंट्रोल सिग्नल्स चाहिए थे वो सारे उसने क्या करे, जनरेट किए, है ना। वो सारे वो क्या करेगा, जनरेट करेगा और उससे सेंड करेगा, ठीक है, कंट्रोल सिग्नल्स को, टू परफॉर्म नेसेसरी स्टेप्स टू एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन। उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए जितने भी नेसेसरी स्टेप होते हैं वो सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करेगा, वो उसका सुटेबल रिज़ल्ट जो है वो उसे आउटपुट के फॉर्म में देगा, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब करती हूँ, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।